आज जहां भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला के ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरी जम्मू शहर की जितनी भी जनता उन सबसे रूबरू होना चाहते हैं। आप सब देख रहे हैं कि जम्मू में नहीं पूरे भारतवर्ष में जो है पखवाड़ा चल रहा था पिछले एक महीने में। तो बूथ सशक्तिकरण के लिए बूथ पे जाना और कार्यकर्ता के साथ बात करनी, कार्यकर्ता से मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है वो वहाँ तक पहुँचे। और उसके साथ साथ 2 दिन पहले ही 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड जो है वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो प्रोग्राम किया है। आप सब देखते हैं कि 15,000 से ज़्यादा जम्मू शहर के जो कार्यकर्ता है, जो लोकल लोग हैं, वो इस मन की बात में जुड़े और लोगों ने मन की बात का ये प्रोग्राम सुना। मोदी जी की ये मन की बात जो है ये नॉन पॉलिटिकल है, इसमें किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। ये एक कॉमन, एक सोशल और एक आम व्यक्ति को, आम भारतीय को छूने वाली ये मन की बात थी। तो मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा 100 एपिसोड जो हुआ है ये पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले रामायण और महाभारत में ऐसा होता था कि लगातार ये एपिसोड चलते थे, ये प्रोग्राम चलते थे। लेकिन मन की बात का और नरेंद्र भाई मोदी जी खासकर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के ने जो पहली बार ऐसा जो है 100 एपिसोड जो है लगातार पूरा किया है, ये बधाई का पात्र है। और आम आदमी को छूने की बात हुई है, आम आदमी के साथ इंटरेक्चुअल करने की बात हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने उस व्यक्ति की बात की है जो लाइन में पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पीछे किसी कारणवश जो समाज से कटा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति तक पहुंचने की बात की है। मोदी जी ने आत्मनिर्भर की बात की है। मोदी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको जोड़ने की बात की है। और उन्होंने कहा कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। हम लोगों को काम करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कोई काम छोटा या बड़ा है। हमें समाज को आगे ले जाने के लिए हमें काम करना होगा और देश को अग्रसर करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी काम हम करेंगे उसमें देश की भलाई होनी चाहिए। और अपने परिवार के साथ साथ, परिवार को पालने के साथ साथ हमें देश समाज की भी बात करनी है। और ये बात मोदी जी ने कही है। मोदी जी ने कहा हिमालय पर जाके एक व्यक्ति ने जाके वहाँ सफाई का काम किया, वहाँ काम शुरू किया और उसने अपने 200 से ज़्यादा लोग जो वहाँ उसके साथ एम्प्लॉइज़ हैं। इसी पर कश्मीर में जो काम किया गया, इसी पर किश्तवाड़ में जो खेती का काम जो एक अलग तरीके से लिखा गया, जो फूलों की एक अलग से खेतीबाड़ी की गई, उससे वहाँ के लोगों को एक ऊर्जा मिली और व्यापार में लोगों को ज़्यादा कमाई मिली। आज लाखों की तादाद में लोग जो हैं इस काम में जुड़ गए हैं। इसी प्रकार नई नई योजनाएं, नए नए तरीके लेकर मोदी जो है वो हर महीने की लास्ट एतवार को लोगों के साथ रूबरू होते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ये बात सुननी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपना पूरी जम्मू महानगर, जम्मू जिला के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी लोगों का, सभी भारतीय नागरिकों का जिन्होंने मोदी जी की मन की बात सुनी। और ख़ासकर जिला की टीम, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडलों की टीमें, शक्ति केंद्र के प्रमुख, मन की बात के प्रभारी और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े थे जम्मू जिला में काम करने के लिए। और हर बूथ में जिस प्रकार कार्य हुआ, मैं कह सकता हूं कि हमारा ये सारा श्रेय जो है हमारी जो टीम है, चाहे उसमें जिला की टीम है, चाहे उसमें मंडलों की टीम है, चाहे उसमें हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, चाहे हमारे मन की बात के जो हमारे इंचार्ज थे जयदीप समयाल जी, मेरे 5 मंडलों के अध्यक्ष रमन जी, केशव चोपड़ा जी, अजय जी, प्रवीण केरनी जी और अतुल बख्शी जी, और मेरे महामंत्री दोनों मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त, राजेश जी और कुलदीप कंधारी जी। हमारे उपाध्यक्ष हैं ब्रजेश जी। और जितने भी हमारी पूरी टीम थी, सबकी मेहनत से ऐसा हुआ है। मैं द्वारा इन सब जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं, खासकर मंडल अध्यक्षों का और इनकी टीम और शक्ति केंद्र प्रमुख तक, नीचे तक, और साथ में मेरी जो जिला की टीम है, जिन्होंने मेहनत से ये सारा कार्य किया। और आज उसका नतीजा ये है कि पूरे जम्मू ज़िला में मुझे लगता है कि कोई
200 के करीब करीब जो है बूथों पर मन की बात सुनेगी। और 10 से 12 जो अच्छे बड़े प्रोग्राम जो हुए हैं वो जम्मू ज़िला में हुए, जिससे सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा तालाब तिलों में गोल गुजराल हमारा पड़ता है, वहाँ एक भव्य प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो है जुगल किशोर जी उपस्थित रहे मुख्य तौर के रूप में, और वो जो प्रोग्राम था 2000 की ज़्यादा संख्या से वो प्रोग्राम हुआ। इसी प्रकार हमारे प्रभारियों ने, हमारे संगठन ने, हमारे ज़िला की जितने भी पदाधिकारी हैं चाहे मंडलों में हैं, उन्होंने अपने अपने एरिया में काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे अगला हमारा पखवाड़ा आ रहा है, जो हम 1 महीने के लिए जो हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाके मोदी जी की जो 9 साल की उपलब्धि है, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में चल गई, उसकी उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच जाएंगे। और लोगों को भी लगेगा जो स्कीमें, जो डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस मोदी सरकार में हुई है, शायद जो 70 सरकार में नहीं हुई, 70 साल में जो सरकारें रही उन्होंने नहीं की। मैं इसके साथ साथ एक बात और जोड़ता हूँ, और अपने उन भाइयों को जो रेफ्यूजी के नाम पर यहाँ जिनको दर्जा दिया गया हुआ था, जिनको पाकिस्तान से आए हुए कहा जाता था, जो POK से आए थे, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी उनको मालिकाना हक नहीं था, उनको वोट डालने का राइट नहीं था, उनको कहीं भी इलेक्शन लड़ने का हक नहीं था। आज मोदी सरकार में उनको जहाँ की उनकी ज़मीनें थी, 47,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन जो थी उनके पास थी, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं था। आज उनको हमारे LG साहब की बदौलत और भारत सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके डायरेक्शन के अनुसार उनको मालिकाना हक मिला है। और मुझे लगता है कि उनको मालिकाना हक के साथ साथ वोट राइट भी मिला है। 370 और 35 से तोड़ने के बाद उन लोगों को यहाँ वोट डालने का हक भी है, वो यहाँ इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और यहाँ सरकार में वो नौकरियाँ भी कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात जो है मोदी सरकार की 2014 के बाद फैसले लिए गए। जो भारत सरकार जो हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की क़यादत में चल रही है, उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और आने वाले समय में भी जो कमियां होंगी वो पूरी होंगी। मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी ऐसा वादा जो भारत सरकार ने किया होगा पूरा नहीं हुआ। हर वादा, हर जो है हल मोदी सरकार के क़यादत में हुआ है। मुझे लगता है कि जिस पर पूरे हिंदुस्तान में पूरी जनता का सहयोग, 140 करोड़ लोगों का जो सहयोग है मोदी जी को मिला है, और मुझे लगता है इसी प्रकार मोदी भी एक समाज सेवक होकर भारत में भारत के नागरिकों की जो सेवा कर रहे हैं, आने वाले समय में दोबारा मोदी जी जो है अपनी सरकार बनाएंगे और पुनः से एक सेवक के रूप में भारत सरकार में अपनी सरकार बना के जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। मैं पुनः यही कहूँगा कि जहाँ जम्मू ज़िला की जितनी भी मेरी टीम है, मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे मंडलों के हैं, चाहे ज़िला के हैं, चाहे और सीनियर नेता जो भी हमारे इस जम्मू ज़िला में रहते हैं, और हमारे काउंसलर्स, हमारे DDC मेंबर्स, हमारे BDC मेंबर्स, हमारे पंचायत के सरपंच पंच, सबकी मेहनत से ही ये हमारे कार्य सफल हुआ है, और मोदी जी की 100 एपिसोड जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।